नाज़रीन, पिछले 5 सालों के अंदर 1,64,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को खलीजी ममालिक से निकाला गया है। सऊदी अरब से 1,08,000 पाकिस्तानियों को पिछले 5 सालों में निकाला गया है। UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब अमीरात से 40,497 पाकिस्तानियों को निकाला गया उनके मुल्क से। आपको पता है जब सोवियत यूनियन टूटा, रशिया की औरतें अपनी खूबसूरती में पूरी दुनिया में मशहूर हैं और वो खूबसूरत तरीन औरतें जो हैं वो अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हो गई थी। इंतहाई अलमिया था ये बहुत बड़ा। ये वो व्लादिमीर पुतिन है जो एक कमरे में रहा। नाज़रीन, पिछले 5 सालों के अंदर 1,64,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को खलीजी ममालिक से निकाला गया है, यानी कि मुल्क बदल करके उनको वापस पाकिस्तान भेजा गया है। ये जो है रिपोर्ट कल वज़ारत दाखिला ने कौमी असम्बली में पेश की है। अब देखिए, वज़ारत दाखिला ये जो आपको पता है कि मोहसिन नकवी ने भी कुछ दिन पहले कहा था जी कि किसी पाकिस्तानी को कहीं से नहीं निकाला गया, लेकिन अब देखिए कल जो कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश की गई, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कल जंग ने भी इसको और बाकी तमाम अखबारात ने भी इसको छापा है कि 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी पिछले 5 सालों में मुल्क बदल हुए हैं। मुख्तलिफ जो कंट्रीज़, इसमें खासकर जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब से 1,08,000 पाकिस्तानियों को पिछले 5 सालों में निकाला गया है। इसके अलावा इसके बाद नंबर आता है UAE का। UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब अमीरात से 40,497 पाकिस्तानियों को निकाला गया उनके मुल्क से। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को पिछले 5 सालों के अंदर उन्होंने अपने मुल्क से निकाला है। और अब तो UAE आपको पता है कि इस वक्त रिसेंटली उसने 15,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को निकाला है। और इस तरह से इतने बुरे तरीके से निकाला है कि लोग अपने कामों से आए, थके आ रहे आए, लोगों का साल मेहनतें करके एम्पायर्स खड़ी की, वहाँ पे कारोबार सेट किया, सारा कुछ किया, और जनाब आती है, गाड़ी आती है, वो उठा के ले जाती है, 2 दिन जेल में रखते हैं, तीसरे दिन जो है वो बगैर किसी साजो सामान के, बगैर कोई कपड़े तब्दील किए, उन्हीं कपड़ों में उठा के जहाज़ में बिठा के वापस पाकिस्तान भेज देते हैं। इतना बुरा सलूक हो रहा है। आपको पता है कि इस हवाले से असम्बली में भी आवाज़ें उठी हैं। शहजाद मरवत ने भी काफ़ी सारा कहा कि मेरे हल्के में, क्योंकि KPK के बहुत ज़्यादा लोग हैं दुबई के अंदर, बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला जा रहा है। भाई ये आप अभी तो हालात जो है कुछ दिनों तक इस तरह होने वाले हैं कि जो बाकी दुबई ने तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा बंदे निकाले हैं UAE ने, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं उसमें से भी समझे कि लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। कुछ अर्से तक उनमें से भी निकाला जाएगा पाकिस्तानी को। तो अब हम जो चैम्पियन बने हुए हैं एक तरह से पूरी दुनिया के, हमने ठेके लिए हुए हैं, तो थोड़ा सा जो अपने जो लोग हैं, जो अपने लोगों की हालत ज़ाहिर है, उन पर भी थोड़ा सा हमारी वजारत खारजा को चाहिए कि उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करें। देखिए कि भाई लोगों के बहुत बुरे हालात हैं, लोगों बेचारों की सरमायाकारी जो है उनके समझे कि उनके पूरी ज़िंदगी की कमाइयाँ जो है इस तरह से लुट रही हैं, उनके कारोबार तबाह हो रहे हैं। पूरी ज़िंदगी लगाकर उन्होंने वहाँ पर दुबई को दुबई बनाया है। खलीजी ममालिक जो रेगिस्तान होते थे, उनकी तमीर और तरक्की में पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है। भाई इन्होंने जाकर अपनी जो जवानियाँ हैं वहाँ पे ख़त्म की हैं, जवानियाँ गालियाँ तो आज जाके यकीन करें उनकी दूसरी नस्लें हैं, बूढ़े हो गए हैं वहाँ पर, और अब जाके अभी भी उनको इतना ट्रस्ट नहीं है क्योंकि सिटीजनशिप तो वो देते ही नहीं है। वैसे तो बेहतर यूरोप वाले हैं, कम से कम वहाँ पे आपको शरीयत तो मिल जाती है, लेकिन ये लोग इसके साथ साथ ये सलूक करने पे आ गए कि इस वक्त पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ निकाल रहे हैं, और ये काम पिछले 5 साल से जारी है। आप देखिए कि हमारा ब्रदर मुल्क है सऊदी अरब, 1,08,000 पाकिस्तानी को निकाल दिया उसने। ये बहुत बड़ी तादाद है। ये चीज़ें अब देखिए ना, कौमों की इज़्ज़त करवाना पड़ती है। अब जो लीडर्स होते हैं वो या तो कौमों को बनाते हैं, संवारते हैं, या फिर जो है तबाह बर्बाद कर देते हैं। आपको पता है कि मैं एक मिसाल देता हूँ, अब जो पुतिन आए हुए थे चाइना में, तो मैंने देखा उनका बड़ा चाइना में बड़ा VIP किस्म का वेलकम होता है। शी जिनपिंग खुद जो है ना वो जाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके के साथ व्लादिमीर पुतिन को पहले वेलकम किया जाता है। तो वो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो लीडर हैं जिन्होंने, आप अंदाज़ा लगाएं कि जब सोवियत यूनियन हुआ करता था ना, सोवियत यूनियन के जो पहले वाले लीडर्स थे, जब सोवियत यूनियन को तोड़ने में उनका बड़ा किरदार था। सोवियत यूनियन की ये हालत हो गई थी, आपको पता है जब सोवियत यूनियन टूटा तो वहाँ पे मुआशी हालात इतने बदतर हो गए थे, सरमायादाराना निज़ाम था वो पूरे रूस था उसके ऊपर वो काबिज़ हो चुका था, बहुत बुरे हालात थे वहाँ पे। जो आम लोगों की ज़िंदगी थी वो जीर्ण हो चुकी थी। वहाँ की जो औरतें थीं वो, आपको पता है रशिया की औरतें अपनी खूबसूरती में पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और वो खूबसूरत तरीन औरतें जो हैं वो अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हो गई थी। इंतहाई अलमिया था ये बहुत बड़ा। वहाँ की औरतें जो हैं वो मजबूर हो गई थी अपने आप को इस चीज़ की तरफ करने के लिए, यानी कि जब जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ मुआशी परेशानियाँ, जहाँ मुआशी हालात दफ्तर होते हैं, वहाँ पर फिर इस तरह की बुराइयाँ जन्म लेती हैं भाई। तो ये चीज़ जब हो रही थी, लेकिन फिर एक लीडर आया, रूस में एक लीडर आया सन 2000 में जब सदर बना व्लादिमीर पुतिन। ये वो व्लादिमीर पुतिन है जो एक कमरे में रहा
जिसने अपना बचपन एक कमरे में गुजारा, जिनके कमरे में टॉयलेट तक नहीं था, आप जिसके कमरे में ना कोई आप समझ लें कि कोई अलग से किचन था, ना कोई टॉयलेट की फैसिलिटी थी, बल्कि बाहर हर वक्त लड़ता झगड़ता, एक समझ लिया कि एक वर्स्ट गली में झगड़े करता था। 12 साल की उम्र में तो ये एक बच्चों की अदालत में पेश हुआ था, इतने बुरे हालात में ये बड़ा हुआ। लेकिन इसके पास एक सोच थी, आगे बढ़ने की एक सोच थी। उसने आप समझ लें कि एक दौर में जब सोवियत यूनियन की शान और शौकत थी ना, इसने जब ये सदर बना, करते कराते जब ये सदर बना, एक लंबी कहानी है कि कैसे बना, जब ये बन गया ना तो उसने कहा कि मैं रूस को इसके खोया हुआ मकाम वापस दिलाऊंगा। और आज 2026 है, 26 साल हो गए इस शख्स को वहाँ पे हुक्मरानी करते हुए। 26 साल के अंदर इसने रूस को दुनिया की फिर से तीसरी ताकत बना दी है इस वक्त। क्योंकि सबसे पहले तो इसने मईशत ठीक की है, इसने अपनी जो तेल की बरामदात थी इसको मुस्तहकम किया, इसने अपने लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको अपलिफ्ट किया, अपग्रेड किया उसको। और रशिया इस वक्त एक बड़ी ताकत है, इसने अपने आप को मनवाया है। और आपको पता है कि इस टाइम यूक्रेन को, जॉर्जिया को, डिफरेंट मुल्कों को भी इसने इंगेज किया हुआ है। और इस वक्त जो रूस कर रहा है ना चाइना के साथ, आपको पता है व्लादिमीर पुतिन इस टाइम चाइना के अंदर है और ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है। फौजी तावन और दूसरे मुआहदे हो रहे हैं इस वक्त दोनों मुमालिक के दरमियान, और ये बड़ी खामोशी के साथ बीजिंग, और आप समझ लें कि ये इस वक्त जो पेशकदमी कर रहे हैं ना रशिया, ये बड़ी खामोश और तेज़ पेशकदमी है। मुआशी इनकलाब भी आ रहा है, फ़ौजी मुआहदे भी हो रहे हैं, और ये बड़ी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं इस वक्त। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ट्रंप को, वो बयानबाजी कर रहा है सिर्फ, और रोज़ जो है ना वो एक सर्कस नहीं लगी होती वो वाला हिसाब कर रहा है। तो कौमें को इसी तरह जवाल पजीर होती हैं कि लीडरान ही होते हैं जो कौमों को डबोते भी हैं और ऊपर भी लेके जाते हैं। नज़र ऐसे आ रहा है कि जिनके अंदर जो अक्ल है, जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, वो देख रहे हैं कि मामलात अमेरिका के हाथ से बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहे हैं। अमेरिका जो अपने आप को दुनिया की इकलौती सुपर पावर कहता था, लेकिन अब वो एक जो सितारा है ना, वो लगता है कि वो सितारा इस वक्त घूम चुका है। वो इस वक्त जो चीज़ें हैं इस वक्त, क्योंकि दुनिया का जो ट्रस्ट था वो ख़त्म हो चुका है। चीज़ें इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ, हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होते जा रहे हैं। दो बड़ी ताकतें इकट्ठी हो चुकी हैं इस वक्त, और इसके साथ अभी बाकी चीज़ें भी फिर बता नहीं, जब इतनी बड़ी ताकतें इकट्ठी हों तो सारी चीज़ें ऐसे ऐसे जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये मशरिक़ में एक बहुत बड़ा ब्लॉक इस वक्त बन चुका है। नाज़रीन, कहने का ये मकसद था कि हमारे साथ ही चाइना है, हमारे साथ ही जो आगे रशिया है। जब ये ममालिक इतने, आपको पता है चाइना ने पाकिस्तान के बाद जो है, चाइना जो जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, दुनिया की सुपर पावर बन चुका है इस वक्त चाइना। मुआशी किसी मुल्क के अंदर जो है इतनी मुआशी लिहाज से तरक्की नहीं की होगी जितनी जल्दी चाइना ने की है। और हम आज 78 सालों बाद भी हम कहाँ हैं भाई। हमारे लोग जो है वो मुल्क बदर हो गए हैं, और हमारे जो बड़े हैं वो एक बयान तक देने पे वो राज़ी नहीं है। वो कहते हैं जी कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो नॉर्मल मामूल की चीज़ें हैं। 1.5 लाख बंदा 5 सालों के अंदर मुल्क बदर हो गया। आपको पिछले 1.5 महीने के अंदर जो 15,000 से ज़्यादा लोग जो है वो मुत्तहिदा अरब अमीरात से डिपोर्ट हो चुके हैं। लोग जो है वो बेचारे इतनी बड़ी तादाद में जाते क्यों हैं बाहर? जब मुल्क के अंदर मईशत अच्छी नहीं होगी, चीज़ें बेहतर नहीं करेंगे, तो लोग बेचारे बाहर जाते हैं। और जब बाहर जाके अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के जब कोई चीज़ें वहाँ पे बनाते हैं, जब उनकी ज़िंदगी बेहतर होने लगती है तो आगे से ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। कोई भी मुँह उठा के वापस जो है उनको पाकिस्तान भिजवा देता है। तो आज तक इतनी छोटी हम नहीं ले सके उन ममालिक से। वजह यह है कि हम कर्ज़े लेते हैं। जब ज़ाहिर है बंदा कहीं से कर्ज़े लेता है तो फिर इंसान की जो आँख है वो नीची रहती है। पाकिस्तानियों का बुरा हाल है, खुदारा इस पे थोड़ा सा स्टैंड लें। जो हमारे वज़ारत ख़ारजा है, वज़ारत दाखिला है, इन चीज़ों को इनको सोचना चाहिए, इस पे थोड़ा स्टैंड लें। कम से कम इन ममालिक के साथ बात करें कि भाई खुदारा थोड़ा जो पाकिस्तानी मज़दूर हैं, ज़ाहिर है मज़दूर तबका ही है, ज़्यादातर वही है बाहर हमारा, वही उनको बेचारों को पता भी नहीं होता कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। ज़ाहिर है शायद कवानीन भी उस तरह फॉलो करने में कोई हो जाती होगी ऊँच नीच, तो ये मुल्क बदर हो जाते हैं फ़ौरन। और इन लोगों में पूरी आप को मैं बताऊं कि ये लोग ज़मीनें जायदादें जेवर बेच के यहाँ से जाते हैं कि किसी तरह हम यार बाहर चला जाए, हमारी थोड़ी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और जब वहाँ जाके ज़िंदगी और अगर अजाब हो जाती है, वापस आना पड़ता है दोबारा से, तो वो जो चीज़ें बेची होती हैं उनके जो या कर्ज़े लेके गए होते हैं वही पूरी ज़िंदगी नहीं उतरते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।